सो बेटा, वेलकम बैक। तो आपको याद है कि लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे फीटल मेम्ब्रेन्स। तो फीटल मेम्ब्रेन्स में हमने देखा कि फीटल मेम्ब्रेन्स क्या हैं। दीज आर सम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स which are formed from germ layers which do not take part in the formation of embryo proper। लेकिन एम्ब्रियो के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो एम्ब्रियो के लिए निहायत ही कारआमद होती हैं, जिनके बगैर एम्ब्रियो या फीटस का सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। तो इन फीटल मेम्ब्रेन्स को हमने देखा था, 4 किस्म की होती हैं। एमनियन होती है, योक सैक होता है, एलेंटाइस होता है और कोरियन होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो जर्म लेयर्स होती हैं, जब गैस्ट्रुलेशन होती है, जब जर्म लेयर्स बनते हैं, फिर जर्म लेयर्स से टिश्यूज और ऑर्गन्स बनते हैं, तो उसी वक्त गैस्ट्रुलेशन के साथ ही ये जब फीटल मेम्ब्रेन्स बनती हैं। पहले हमने एमनियन पढ़ा। एमनियन को हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर कैविटी होती है, एमनियाटिक कैविटी, जहाँ पर फ्लूइड होता है, जिसको हम एमनियाटिक फ्लूइड बोलते हैं। उसके फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। हमने देखा एमनियन इज इंटरनली मेड अप ऑफ एक्टोडर्म, एक्सटर्नली मेड अप ऑफ मेसोडर्म। आई टोल्ड यू मेसोडर्म जो होती है ये स्प्लिट होती है इनटू आउटर लेयर टुवर्ड्स एक्टोडर्म called somatopleuric mesoderm and another layer towards endoderm that is called supranchnopleuric mesoderm। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ रेड कलर की जो लाइन है, रेड कलर जहाँ से ड्रा होगा वो इट विल बी somatopleuric mesoderm। अगर डॉटेड लेयर होगी दैट विल बी supranchnopleuric mesoderm। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। ब्लू कलर में यहाँ पर दिखा रहा हूँ एंडोडर्म और ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ एक्टोडर्म। तो एमनियन हमने पढ़ा है, इट इज इंटरनली मेड अप ऑफ दिस ब्लैक कलर, दिस इज एक्टोडर्म, एक्सटर्नली देयर इज मेसोडर्म। व्हिच मेसोडर्म? सोमेटोपोलियोरिक मेसोडर्म। और ये मेसोडर्म पाउच बनाती है, उस पाउच को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलो। अब देखते हैं, आज हम एमनियन के बाद ये जो योक सैक होता है, ये योक सैक क्या होता है? तो बेटा अगर हम देखेंगे कि ये योक सैक क्या होता है, इफ यू सी एम्ब्रियो के गट में जो वेंट्रल साइड होता है, वेंट्रल साइड से एक बल्ब जैसा, बैग जैसा, डाइवर्टिक्यूलम जैसा प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं योक सैक। So yolk sac is a bulb-like, a swollen structure, bag-like structure, which arises on the ventral side of embryo. It arises on the ventral side of embryo, and it arises on the ventral side of the embryo, and it is formed of this blue color. I have drawn it in the blue color. So it is internally made of endoderm. It is made up of endoderm. Externally or internally? It is internally made up of endoderm. Externally, it is made up of this dotted red color that is called mesoderm. Which mesoderm? Supranchnopleuric। तो याद रखेंगे आप कि ये जो yolk sac है, yolk sac is internally lined by endoderm and externally surrounded by mesoderm. Which mesoderm? You have to remember that it is supranchnopleuric mesoderm. Beta, those students who are interested in NEET, तो वहां पर आपसे पूछा जाता है एलेंटाइस इज डिराइव्ड फ्रॉम, योक सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम ectoderm or endoderm. No, it is derived from endoderm and mesoderm. Internally it is formed of endoderm, and that endoderm is surrounded by mesoderm. Which mesoderm? Supranchnopleuric mesoderm, the mesoderm which lies towards endoderm. ओके, सो वेनसवे जब आपको बेटा पता होगा कि योक सैक जो है, आपको पता होगा कि ये जो योक सैक है इट इज इंटरनली मेड अप ऑफ एंडोडर्म, तो जाहिर सी बात है कि ये जो
एंडोडर्म है, इसके साथ जो भी मेसोडर्म अटैच होगी उसको हम बोलेंगे सुप्लैंक्नोमेसोडर्म। तो ये जो योग सैक होता है ये सर्वाइव नहीं करता है पूरे 9 मंथ्स के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप या देखना चाहें तो दिस इज द फर्स्ट सैक और गेस्टेशनल सैक विच इज सीन आफ्टर प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी को कंफर्म करना होता है यूएसजी में तो सबसे पहले जो गेस्टेशनल सैक दिखता है उसमें यही योग सैक मिलता है। ये योग सैक क्या है? इट इज a diverticulum like pouch like bag like structure which arises on the anterior side of the embryo from the gut. It is internally made up of endoderm and externally it is made up of mesoderm. Which mesoderm? Suprachiasmatic mesoderm. आप कहेंगे सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस योग सैक? तो बेटा याद रखिए, जनरली दिस योग सैक स्टोर्स फूड। ये जो योग सैक होता है ये फूड करता है स्टोर इन एम्फीबियंस इन रेप्टाइल्स एंड इन बर्ड्स। बर्ड्स और रेप्टाइल्स में ये फूड को स्टोर करता है और वो फूड जो होता है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स वहां पर बेटा ये योग सैक क्या करता है? ये स्टोर करता है फूड और वो फूड मोबिलाइज करता है टू द एम्ब्रियो। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स द एम्ब्रियो रिसीव्स फूड एंड न्यूट्रिशन थ्रू प्लासेंटा फ्रॉम द मदर्स ब्लड। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स द योग सैक हैज a different function. This yolk sac is responsible for the synthesis of blood. So what I can say, hematopoiesis, synthesis of blood cells, जो blood corpuscles होती हैं, जो blood cells होती हैं, blood cells की synthesis, blood corpuscles की synthesis yolk sac में होती है। तो एक बच्चे का जो ब्लड आता है, एम्ब्रियो का जो ब्लड आता है, एक फीटस का जो ब्लड आता है वो बनता है पहले योग सैक से। So can we say this yolk sac is a hematopoietic structure in the embryo? Exactly, the yolk sac is hematopoietic structure in the embryo. जब बच्चे का डेवलपमेंट आगे जाता है, जब उसका लिवर बनता है तो उसके बाद योग सैक का काम जो होता है दैट इज टेकन ओवर बाय लिवर। तो पहले ब्लड सिंथेसिस इज डन बाय लिवर योग सैक, और जब बच्चे में लिवर डेवलप हो जाता है फिर योग सैक का काम कौन करता है? लिवर करता है। और योग सैक जो होता है ये श्रिंक हो जाता है, फिर हम इसको कहते हैं सेकेंडरी योग सैक। क्या बोलते हैं बेटा? वंस इट श्रिंक्स, जब इसकी फंक्शन लिवर कब करता है, लिवर इसकी फंक्शन को ऑक्यूपाई करता है, लिवर अब हिमेटोपोइसिस करता है, लिवर में ब्लड सेल्स बनती हैं एक फीटस में, तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी योग सैक। और फिर जब बच्चे का पूरा फीटस का पूरा डेवलपमेंट होता है फिर लिवर का भी काम रिप्लेस करता है बोन मैरो, फिर बोन मैरो लिवर को रिप्लेस करती है, फिर ब्लड सेल्स जो होती है बेटा वो बोन मैरो में बनती है। इसी तरह से एक और फीटल मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं एलेंडॉइस। क्या बोलते हैं? एलेंडॉइस। एलेंडॉइस is also a diverticulum, appear like a swollen structure, bag-like structure, which arises on the ventral side of the embryo. It arises from the gut. It arises from the endoderm. तो अगर एलेंडॉइस की बात करेंगे, एलेंडॉइस क्या है? मैं कह सकता हूं आपको, एलेंडॉइस is a bag-like structure which arises from the gut of embryo, which arises on the ventral side of embryo, which arises from the endoderm. Like yolk sac, it is internally lined with endoderm because see the below color, and externally lined by mesoderm. endoderm के साथ जो भी mesoderm अटैच होगा वो कौन सा mesoderm होगा? वो होगा splanknomesoderm। ये तो हमें पहले से ही पता है। तो जो आपने एमनियोटिक या एमनियन में याद रखा, एमनियन में आपने याद रखा
amnion is internally lined by ectoderm, externally mesoderm. Yolk sac is internally lined by endoderm, externally mesoderm. Allantois is internally lined by endoderm, externally mesoderm. तो mesoderm हर जगह external है, लेकिन yolk sac और allantois में internal endoderm, amnion में internal ectoderm. दूसरी बात, yolk sac में अगर आप देखेंगे एक्सटर्नली कौन सी मेसोडर्म, सुप्लैंक्नोमेसोडर्म. एलेंटाइस में एक्सटर्नली कौन सी मेसोडर्म, सुप्लैंक्नोमेसोडर्म. एमनियन में एक्सटर्नली कौन सी मेसोडर्म, सोमैटोपुलोरिक मेसोडर्म. ये जो एलेंटाइस है बेटा, ये एलेंटाइस क्या करता है? ये एलेंटाइस जो बेटा होता है, अगर आप देखेंगे इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में ये एलेंटॉइस, मैं बात कर रहा हूं एलेंटॉइस की. रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स होते हैं, इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. ये वहां पर रेस्पिरेशन में मदद देता है और एक्सक्रीशन में मदद देता है. इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर respiration and in excretion. But in case of human beings, I can say that this allantois acts as embryonic kidney. Allantois acts as एम्ब्रियोनिक किडनी. एक बच्चे में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है, दैट इज डन बाय एलेंटॉइस. लेटर ऑन जब प्लेसेंटा पूरी तरह डेवलप होता है, फिर प्लेसेंटा ये काम भी खुद करता है. और लास्ट स्टेज में जब फीटस में किडनी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, फीटल किडनी, फिर उसके बाद वो टेक ओवर. तो एम्ब्रियो में एक्सक्रीटरी जॉब इज फर्स्ट प्लेड बाय एलेंटॉइस. इट एक्ट्स एज एम्ब्रियोनिक किडनी. फिर इसका काम प्लेसेंटा करता है जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है. और लास्ट स्टेजेस में, एडवांस स्टेजेस में, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय द किडनी इटसेल्फ. फिर उसके बाद भी प्लेसेंटा का रोल रहता है, वो फीटल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को मैटरनल ब्लड में डालता है. तो एलेंटॉइस जो होता है, इन इनिशियल स्टेजेस इट एक्ट्स एज एम्ब्रियोनिक किडनी. देन इट श्रिंक्स एंड दिस एलेंटॉइस गिव्स राइज टू टू ब्लड वेसल्स. वो ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं? वो ब्लड वेसल्स फिर काम करती हैं, वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस. एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो फिर प्लेसेंटा और फीटस के दरमियान एक कनेक्शन होता है जहां से ब्लड पास होता है. उस अम्बिलिकल कॉर्ड में, वो हम आगे देखेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा क्या है. उस अम्बिलिकल कॉर्ड में कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. जो होता है उसमें दो आर्टरीज होती हैं, टू अम्बिलिकल आर्टरीज, और होती है बेटा एक वेन होती है, वन अम्बिलिकल वेन. तो पहले एलेंटॉइस एक्ट करता है एज एम्ब्रियोनिक किडनी. उसके बाद एलेंटॉइस से बनती हैं दो अम्बिलिकल आर्टरीज और एक अम्बिलिकल वेन जो अम्बिलिकल कॉर्ड में होते हैं, और वो मदद करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ ब्लड बिटवीन प्लेसेंटा एंड द फीटस. प्लेसेंटा कैसे बनता है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. तो हमने आज देखा एम्नियन, तो हमने पहले ही देखा था. आज हमने देखा यॉर्क सैक क्या है, फिर देखा एलेंटॉइस क्या है. उसके बाद बेटा देखना है ये कोरियन क्या है. कोरियन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट जर्म लेयर. तो कोरियन जो है, आपको इसके लिए पहले याद रखना है एम्नियन, yolk sac, allantois. Amnion जो है internally made up of ectoderm, externally mesoderm. Yolk sac internally made up of endoderm, externally mesoderm. Allantois internally
एंडोडर्म, एक्सटर्नली मेसोडर्म, इनकी फंक्शंस को याद रखना है। उसके बाद हम बेटा जाएंगे कोरियन पर, और कोरियन को बेटा हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कल हम डिटेल में कोरियन को डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बताया योगक्षय क्या होता है, योगक्षय की फंक्शन क्या होती है, ये हिमेटोपोइसिस में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद इसका जॉब लेता है लिवर, और लिवर के का काम लेता है फिर टेक ओवर बोन मैरो। इसी तरह मैंने आपको बताया कि एलेंटॉइज जो है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में मदद देता है इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये एक्ट करता है एज एम्ब्रियोनिक किडनी टिल फीटल किडनी इज फॉर्म्ड। फिर श्रिंक हो जाता है एलेंटॉइज, और ये एलेंटॉइज बनाता है दो ब्लड वेसल्स, एक को बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरी, दूसरे को बोलते हैं अम्बिलिकल वेन। ये दोनों ब्लड वेसल्स, अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन्स आपको मिलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड में। अम्बिलिकल कॉर्ड एक कनेक्शन होता है जो प्लेसेंटा और फीटस के दरमियान होता है, वो बेटा हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम देखेंगे इंशाल्लाह कोरियन क्या होता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वमा अलैना अल बलागुल मुबीन।